हेलो वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। न्यू चैप्टर है आपके पास, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो चलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही आपको पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन से बनता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और केमिस्ट्री आपको पता है, केमिस्ट्री का क्या होता है आपके पास, किसकी स्टडी होती है, स्टडी अबाउट एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ एनी सब्सटेंसेस। यानी कोई आपके पास सब्सटेंसेस है, उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में जो भी आपकी स्टडी होती है वो केमिस्ट्री में आती है। अब केमिस्ट्री और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, ये आपको बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डिस्कशन होगा वो हम किस में डिस्कशन करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में। यानी केमिकल जो भी आपके पास सिस्टम होगा उसमें जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो भी रोल होगा उसका जो डिस्कशन होगा, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो ये सीखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होती क्या है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन नोट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्क्रीन से आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ओके, नोट कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the chemical changes which occur on passing electric current into certain chemical systems and also with the generation of electricity by carrying chemical reaction। फुल स्टॉप। क्या बोला है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास रिएक्शन है उसमें क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। यानी केमिकल जो भी सिस्टम है, यानी केमिस्ट्री का जो भी इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री मतलब केमिकल सिस्टम है आपके पास, और उसमें किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है यानी जनरेट हो रहा है, तो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। या कोई सिस्टम हो रहा है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन यानी करंट की अगर नीड पड़ रही है तो भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इसी का डिस्कशन यहाँ पर होता है। सपोज दैट, ध्यान दीजिए, आपने डिस्कस करा है सोडियम एक एटम है आपके पास। ओके, अब सोडियम एक एटम है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, सोडियम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास 11, इसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 लास्ट में। इट मीन्स कि अगर मैं इसको चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये लास्ट में यानी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास। अब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये 1 पॉजिटिव जो चार्ज है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पर कराता हूँ तो वहाँ पर चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र जरूर होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर Na लिख दिया और यहाँ पर Cl एक नेगेटिव लिख दिया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके पास कि ये Na है और ये Cl है। अगर इन दोनों को रिएक्ट कराता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास NaCl। तो ये जो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है वो किसके द्वारा आया है कि जब आपके पास 2 आयंस यानी इट मीन्स ये और इट मीन्स ये दोनों आयंस आपस में क्या हुए, रिएक्ट हुए। और रिएक्ट किसके थ्रू हुए, इलेक्ट्रॉन है आपके पास। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी के कारण जो भी आपके पास यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, NaCl बना है, तो ये जो कंडीशन आई है ये क्या आपके पास एक तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में आ रही है, तो इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री की बात चल गई है यहाँ पर। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर ये तो नेगेटिव आपने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आपके पास क्या है? प्रोटॉन है। आपने डिस्कस करा है कि कोई भी जो रिएक्शन बैलेंस होती है, दोनों का हमारे पास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही कोई रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये रिएक्शन के फॉर्म में ही रहेगा, यानी आगे ये पता नहीं क्या क्या बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को नेगलेक्ट कर दिया, इसके चार्ज को इसने कर दिया, इसके चार्ज को इसने, तो ये न्यूट्रल हो गया और बना दिया NaCl। तो ये आपके पास एक तरीके से क्या बन गया, कोई केमिकल कंपाउंड बन गया है। ओके, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की भी इसमें इतना वो नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। यानी ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो आप ये सीखोगे सबसे पहले। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीखेंगे, फिर आप रिडक्शन रिएक्शन सीखेंगे, फिर रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अभी हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं यहीं पर ही पहले से नोट्स बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर, जिससे कि टाइम सेव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बोर्ड पर, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी तक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझा चुका हूँ, बट प्रॉपर तरीके से अभी आप लोग नहीं समझ पाए हो। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक ही कंसेप्ट को हम अच्छे से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, आपने 10th क्लास में डिस्कस करा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। ओके, और रिडक्शन का मतलब था कि आपके पास हाइड्रोजन का ऐड होना। ओके, बट अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिस्कस करोगे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, वो होगा द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन, या तो एक एटम होगा या फिर एक आयन होगा, लॉसेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लॉस करता है। ओके, तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन सी कंडीशन में बोल रहा है आपके पास, ये कंडीशन बोल रहा है ऑक्सीडेशन की। यानी जब भी कोई एटम्स और जो आयंस होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ओके, यानी डोनेट कर देगा वो, तो वहाँ पर जो रिएक्शन अकर होगी वो कौन सी होगी आपके पास, बताइए, ऑक्सीडेशन। आगे बोल रहा है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। कभी कभी ये डी इलेक्ट्रोनेशन के नाम से भी आ जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। एग्जांपल पे देख सकते हैं ये सोडियम है, एक तरह से ये एटम है। ओके, और सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यानी एक डोनेट कर दिया एक तरीके से, तो जब भी डोनर की कंडीशन आएगी उस पर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेंशन हो चुका है। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव ऑलरेडी था, 2 चार्ज है यहाँ पर, बट यहाँ पर 3 चार्ज जब होंगे जब वो क्या करेगा, आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। आप एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तभी तो यहाँ पर इसके पास 2 चार्ज आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर कि वो तो डोनेट कर रहा है, इंक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, उस पर जितना डोनेट करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज चलता चलेगा। ओके, तो जितना डोनेट कर रहा है उस पर उतना वो पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव, इंक्रीज ही तो हो रहा है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब ये केवल पॉजिटिव आयंस में नहीं होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि आयंस 2 टाइप के होते हैं आपके पास, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव रिएक्शन में देख लीजिए कह रहा है सिमिलरली द डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन में, नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज होती है। तो नेगेटिव वैलेंसी में देख लीजिए MnO4 की पावर 2 नेगेटिव, यहाँ पर दे रखा है 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव है, इट मीन्स क्या करा इसने, ध्यान दीजिए, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब लूज करने पर क्या हो गया, इसके पास MnO4। अब यहाँ पर आपके पास -2 नेगेटिव था, अब यहाँ पर -1 हो गया, तो नेगेटिव वैलेंसी जो थी वो डिक्रीज हो गई है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर S2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने दोनों के दोनों डोनेट कर डाले तो ये S हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। ये समझ चुके हैं आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिफाइन करने के लिए आएगी तो अब आप इस वाले रिएक्शन को
डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये समझ चुके हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने सिखाया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपके पास रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच एन एटम्स और आयन गेन्स, यहाँ पर गेन्स है, वहाँ पर क्या था, लूज था, तो वहाँ पर लूज कर रहा है यानी डोनेट कर रहा था, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा यानी एक्सेप्टिंग कंडीशन है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब ये एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए Cl है, एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, जितना गेन करा उतना नेगेटिव चार्ज हो गया है। यहाँ पर क्या था आपका FeCN का होल 6 की पावर 3 नेगेटिव है, यानी ये फेरिस साइनाइड है, और फेरिस साइनाइड आयन है, तो इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, नेगेटिव का 4 हो गया और ये फेरोसाइनाइड आयन बन गया है। तो ये तो नेगेटिव की कंडीशन में थी, अगर पॉजिटिव की कंडीशन में आ जाए तो कैसे पहचानोगे आप कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। SN4 है, एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो उतना वो माइनस हो जाता है। यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रहा है, Fe3 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी उतना वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। जब पॉजिटिव वैलेंसी में डिक्रीज हो और नेगेटिव वैलेंसी में इंक्रीज हो तो आपके पास कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, अब रिडक्शन रिएक्शन है और जस्ट इसका अपोजिट क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब मैं समझा देता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन अब कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें आपके पास दोनों रिएक्शन हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो वो आपके पास कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप सीख चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, अब आता है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या सीखा था आपने कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। ओके, लॉस का मतलब होता है कि आपके पास डोनेट वाली कंडीशन थी, उसको हमने लूज भी बोला था। ओके, अब यहाँ पर जो आपके पास क्या था, रिडक्शन में क्या था, गेन, यानी एक्सेप्ट वाली कंडीशन थी, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करा जा रहा था। अब रेडॉक्स है, रेडॉक्स में क्या कह रहा है, a reaction in which oxidation and reduction both are takes place, दोनों के दोनों जहाँ पर जो रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब कैसे देखिए, यहाँ पर 2Na है, ओके, इस 2Na है, तो यहाँ पर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया यानी लॉस हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आपके पास ये पॉजिटिव कंडीशन आ गई है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन आ गया। बोलोगे सर यहाँ तो एक पॉजिटिव है बट आप यहाँ पर 2 लिख रहे हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है आपके पास। 2 एटम का मतलब होता है कि Na और Na है, एक ये है और एक A है, एक और ये हो गए 2, तो 2 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए ये सॉलिड की कंडीशन थी, ये आपके पास आयन वाली कंडीशन आ गई है, वेरी गुड। अब Cl2 गैस है, अब ये क्या कह रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो उसके उतने नेगेटिव चार्ज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यानी एक ईच 1 क्लोरीन पे जो चार्ज आ गया आपके पास कितना आ गया, Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों को उसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिए तो क्या कंडीशन आ गई आपके पास, नेगेटिव, तो यहाँ लिख रहा है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया आपके पास, समझ चुके हैं, बट आपने 10th क्लास में ये डिस्कस करा था ऑक्सीजन के फॉर्म में और हाइड्रोजन के फॉर्म में आपने रिएक्शन डिस्कस करा था, तो वो था आपके पास रेडॉक्स। कैसे डिस्कस करा था आपने, साथ इस टाइप से कोई रिएक्शन पढ़ा था, ये डिस्कस करा था Zn प्लस क्या था आपके पास CuO। ओके, तो ये कंडीशन आपने ऐसे डिस्कस करा था ZnO प्लस Cu। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, रिडक्शन कंडीशन थी।
तो देखिए ये जो कंडीशन थी ये तो अलग फॉर्म की कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी आपको चार्ज नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पर चार्ज की बात नहीं चल रही है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ज की बात चल रही है, और चार्ज की कंडीशन यानी एक तरह से बोल सकते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाली कंडीशन आ गई तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाली हो गई तो प्रोटॉन हो गया। और दोनों को अगर हम कंबाइन करके चलाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी चलता क्या है आपके पास यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर करंट की कंडीशन डिस्कशन करी जाती है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना होता है यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन करना होता है रिएक्शन को, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और जनरल तो आप जानते ही हैं। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलिए एक लास्ट टॉपिक इसी में मेंशन कर देता हूँ। ये तो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आता है आपके पास, और रेडॉक्स भी पढ़ा दिया, अब आपके पास आता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और या फिर बोल सकते हैं हम रेडॉक्स हाफ रिएक्शन की कंडीशन आपके पास आ जाती है। नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए अभी तक आपने सीख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख लिया, रेडॉक्स रिएक्शन भी आप सीख चुके हैं। अब आपके पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, Zn ने क्या करा है आपके पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पर, तो 2 नेगेटिव हो गया यानी 2 नेगेटिव हो गए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलरली इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, और गेन करने पर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये H2 बन गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। तो ये हाफ जो रिएक्शन हो रही है तो ये हाफ रिएक्शन कहला रही है। इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये फुल रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों चल रही है, तो ये फुल रिएक्शन हो गया, एक तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन अलग कर दिया और रिडक्शन अलग कर दिया, दोनों को मैंने सेपरेटली क्या क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं नोट पॉइंट कह रहा है एवरी रेडॉक्स रिएक्शन, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन कैन बी स्प्लिट इन 2 रिएक्शंस कॉल्ड हाफ रिएक्शंस। जो भी आपके पास यानी क्या बोला आपके पास यहाँ पर कह रहा है एवरी रेडॉक्स, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें आपके पास जब हम उसे स्प्लिट करते हैं तो वो 2 रिएक्शन में ब्रेक होता है, एक आपके पास ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो दोनों को हमने सेपरेटली क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन, ये लिख रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, लगातार हमारे साथ बने रहिए।